हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव हिस्ट्री सर्किल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट अग्निवीर का बैच स्टार्ट किया था। उसमें मैंने परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत की थी और उसमें मैंने एक वीडियो आप सबके लिए डाला था। उसमें मैंने छोटी छोटी बातें आपको चैप्टर के बारे में बताई थी। छोटे छोटे कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो सारे बच्चे, वो सभी भाई बहन हमसे जुड़ें और अपनी मैथमेटिक्स की परेशानियों को दूर करें। धन्यवाद। चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और कुछ अच्छे अच्छे सवालों की ओर हम बात करेंगे। तो वीडियो नंबर 2 में आज हम पहला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में बदलना। यहाँ पर सवाल है कि निम्न प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसमें बहुत से नंबर आपके हैं। पहला आपका है 12%, दूसरा आपका है पहला है, दूसरा है 45%, फिर है 30%, फिर आपका है 15%, फिर आपका है 25%, फिर आपका है 75%, 90% और यहाँ से आपका है 0.50%। दोस्तों, ये कुछ हमारे परसेंटेज मान दे रखे हैं, परसेंटेज में कुछ दशमलव में परसेंटेज मान दे रखे हैं। तो कैसे इनको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो दो चीज़ें आती हैं आपके सामने। कोई अगर भिन्न आपका दे रखा है तो उसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो उसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। और कोई दशमलव में कोई भिन्न दे रखा है, दशमलव भिन्न दे रखा, उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। और कोई परसेंटेज में दशमलव जो मान दे रखा उसे परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे। तो आइए इन सभी बातों को हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो यहाँ से पहली बात आपको ये पढ़नी है कि अगर कोई फ्रैक्शन आपका दे रखा है, कोई भिन्न दे रखा है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक भिन्न है 1/2। तो 1/2 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 और गुणा में लिखेंगे हम 1। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक का जो मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से अब गुणा करेंगे 1/2 और एक की जगह रखेंगे हम 100%। कितना रखेंगे, 100%। दो से आप डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 50% हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब इसी परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे 1/2 में लाते हैं वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ से लिखा है 50%। अगर 50% को हमें 1/2 लाना है तो आप लिखेंगे 50 गुणा 1%। और 1% का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो 1% होता है वो होता है आपका 1/100 होता है। कितना होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू लगाएंगे 50 गुणा 1/100।
50 एकम 50 और 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आंसर आपके सामने आएगा 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। दूसरी बात, किसी भी परसेंटेज मान को भिन्न में अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका एक फ्रैक्शन में आएगा, आपका एक भिन्न के रूप में आएगा। भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न में दो संख्याएं होती हैं। इन्हीं दो संख्याओं का जो अनुपात होता है या बट्टा होता है या भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हम चलते हैं आगे। अब जो भी हमारे पास जो मान दे रखे हैं इन्हें हम धीरे धीरे अलग अलग करके चेंज करेंगे। पहला मान हमारे पास दे रखा 12%। 12%। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी परसेंटेज मान को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या लिखेंगे आप, 12 गुणा, परसेंटेज को हटाएंगे, गुणे का साइन लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 1/100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 × 12 और 25 चौके कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो आंसर आएगा आपके पास 3/25। जे का आपका क्या मिला, भिन्न मिला। इसे इंग्लिश में आप फ्रैक्शन कहते हैं। 4 × 12, 4 दूनी 8, बचा 2 20 हो गया, 4 × 5 20। तो 12% का जो भिन्न में मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3/25 आएगा। इसी तरीके से अगले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला वाला पॉइंट है तुम्हारा 45%। इसे चाहिए कैसे चेंज करेंगे, 45 गुणा, परसेंटेज को हटाएंगे, बटा 1 कितना आएगा, 100 आएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 9 कितना होता है दोस्तों, 45, और 5 दूनी कितना होता है, 10। तो 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। तो ये आपका आंसर आएगा। आप कहेंगे जो 45% है वो भिन्न में कितना होता है, 9/20 होता है। अगले वाले पॉइंट की ओर हम चलेंगे। अगला वाला पॉइंट आपका है 30%, 30%। अभी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी हमें किसी प्रतिशत मान को भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है दोस्तों, तो क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाते हैं और गुणे में क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो इसे देखेंगे, ये है 30 गुणा 1/100। क्यों 1/100, क्योंकि परसेंटेज का खुद जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 1/100 होता है। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 की 1 में गुणा कराएंगे 3, और नीचे कितना हो जाएगा, 10। तो 30% का जो मान आता है भिन्न में वो कितना दोस्तों आता है, वो आता है आपका 3/10। ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका है 0.15%, 0.15%। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसे भी हमें क्या, ये हमारा है दशमलव में परसेंटेज मान है, इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे 0.15 गुणा, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा कितना लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे। दशमलव यहाँ कितने के बाद लगा दोस्तों, 2 के बाद लगा है। अगर दशमलव 2 के बाद में लगा है तो आप दशमलव को हटाएंगे और बटे में कितना करेंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से आएगा 15 एकम 15, या आप यही कैंसिल कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एकम 3, और 20 की 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एक भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला संख्या हमारा क्या है, 25% है, 25% है। तो देखो दोस्तों, 25%। अब 25%, 25 गुणा 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। एक की 1 में गुणा करेंगे आपका 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया। 25% को हमने भिन्न में जब चेंज किया तो हमारे पास आंसर जो आया है वो 1/4 आया है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 75% है, 90% है। तो इन दोनों मानों को आप
उससे कर लेना। इस वाले पॉइंट को देखेंगे 0.50%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो गुणे का साइन आएगा, बटे में कितना आएगा दोस्तों, 1/100 आएगा। दशमलव यहाँ कितने के बाद में लगा, दशमलव यहाँ लगा है 2 के बाद में, तो जब दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे आप 50 गुना 1/100, और ये दशमलव 2 के बाद में हटा तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 बटे में आएगा। 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऊपर तो आया हमारा 1 गुना 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 100 की 2 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। तो ये हमारा जो 0.50% था उसकी वैल्यू भिन्न में कितनी आई है, 1/200 आई है। तो ये वह दो संख्याओं को आप कन्वर्ट करना कोशिश करना, नहीं तो कमेंट में आप कमेंट करके बताना कि ये आपको समझ में आएंगे, कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, तो फिर हम अगले वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। ये था पहला सवाल। आज का अगला सवाल है, निम्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं को दशमलव में बदलिए। ये आपके सामने एक सवाल है, इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं। 60% है, दशमलव भिन्न कह रहा है, दशमलव भिन्न कह रहा है कि दशमलव भिन्न में आपको बदलना है दोस्तों। 60%, अगला दे रखा है 2.5%, और अगला दे रखा है 169%, अगला दे रखा है 171%। तो इन सभी संख्याओं को आप किस में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में चेंज करना। बहुत ही सरल सवाल हैं जी। ऐसे सवाल, छोटे छोटे सवाल अग्निवीर की परीक्षा, आर्मी है, जीडी है, ट्रेडमैन है, एयरफोर्स वगैरह है, एमआर है, और नेवी वगैरह में ऐसे छोटे छोटे सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो बड़े मेहनत से हमारे साथ आप पढ़िए। अब हम लेते हैं इस पहले सवाल को, 60%। हमने आपको बताया था जब परसेंटेज के साइन को आप हटाएंगे तो गुणे में 1/100 लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 60 गुणा 1/100। दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो कोई समस्या नहीं है, आप एक दो जीरो काटेंगे तो यहाँ दो के बाद में क्या लगा देंगे, आप दशमलव लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा 0.60। ये हमारा कायम चेंज हो गया, दशमलव भिन्न में चेंज हो गया। इसी तरीके से आपका है 2.5%। तो 2.5% कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे 2.5 गुणा, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे 1/100। दशमलव यहाँ दोस्तों कितने बाद लगा है, एक स्थान के बाद लगा। जब दशमलव एक स्थान के बाद लगा होता है तो दशमलव को जब हटाते हैं तो हम बटे में एक के बाद में एक जीरो बढ़ाते हैं। तो दशमलव आप हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे, एक के बाद में एक जीरो। अब यहाँ देखें दोस्तों, 2×5 = 10 या 5×2 = 10 और 5×5 = 25 हो गया। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 5 की 1 में गुणा करेंगे 5, और बटे में कितना हो जाएगा 200। क्योंकि हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो फिर भाग करना पड़ेगा। एक दो जीरो काटेंगे तो ऊपर दो के बाद दशमलव दो, ऊपर तो एक ही नंबर है, तो दो हमें नंबर लेने के लिए आप क्या करेंगे, दशमलव 0.5 लिखेंगे। दो के बाद हो गया, आप दो से कर देंगे भाग, तो लिखेंगे 0, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, एक बचेगा। आपको हम भाग करके सिखाते हैं। यहाँ पर 0.05 को भाग करेंगे आप किससे, 2 से। दशमलव यहाँ से लिख देंगे आप 0, और यहाँ से लिखेंगे 2×2 = 4। या आप ऐसे ना करके सरल भाषा में आप सीखिए, इसे हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ से आपका आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2.5 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो जीरो आप और काटेंगे, या तो दशमलव एक के बाद में तो दशमलव आप हटा लो, नीचे एक जीरो और बढ़ा दो,
जब 3 जीरो काटो तो ऊपर कितने बार दशमलव लगाओगे, 3 के बाद लगाओगे, 1 2 3, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.025। ये हमारा क्या आ गया, ये 2.5% का भिन्न में मान आया। इसी तरीके से 169% और 171% को आप देखें। 169%, 169% जब लिखेंगे तो लिखेंगे आप 169, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से गुणे में आ जाएगा 1/100। 1 2 जीरो काटेंगे तो 2 के बाद में क्या लगा देंगे आप, दशमलव, तो इसका आंसर आएगा 1.69। ये हमारा काहे में मान आएगा, दशमलव में मान आएगा। इसी तरीके से आप 171 को भी वेरीफाई कर सकते हैं। 171% बराबर हो जाएगा 171, गुणे में हो जाएगा 1/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव, तो 1.71 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से 1.71 आंसर आपका दशमलव भिन्न में मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दूसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति 70 किलोमीटर की चाल से, एक व्यक्ति 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, चाल से चल रहा है तथा वह अपनी चाल को, तथा वह अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान, तो यहाँ लिखेंगे तो नई चाल ज्ञात कीजिए, नई चाल ज्ञात कीजिए। एक खूबसूरत सा सवाल है आपके सामने, छोटा सा। आंसर में आपके हैं, पहला आंसर है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आपका है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा आपका है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल को हम लोग बड़े आराम से देखेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति काम करता है तो कुछ कमाता है तो वो 100% कमाता है। कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीद के लाता है वो अपने लिए 100% लाता है। अगर आप दौड़ रहे हैं या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो 100% दौड़ रहा है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ या तो बाइक चला रहा होगा या तो ट्रक चला रहा होगा या कुछ भी चला रहा होगा, तो मतलब वो अपने 100% गति से जा रहा है। 100% गति का मतलब है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने चाल को 20% और इंक्रीज कर दिया। तो क्या समस्या इसके सामने आई, तो यहाँ लिखेंगे नई चाल। पुरानी चाल हमारे पास है 70 किलोमीटर प्रति घंटा को 20% बढ़ा दिया। 70% किलोमीटर प्रति घंटा जो है पहले से ही 100 है, इसको 20% इसने और बढ़ा दिया, इसका मतलब उसने 120% बढ़ाया। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से निकाल लेंगे। लिखेंगे 70 गुणा 120, परसेंटेज को हटाएंगे तो गुणे में लिखेंगे आप 1/100। 1 2 1 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर लिए। 12 की आप साथ में गुणा करें तो आंसर आपका आ जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसने अपनी नॉर्मल चाल से वो चल रहा था, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, लेकिन जैसे उसने अपनी चाल को 20% बढ़ाया दोस्तों, तो
तो उसकी नई चाल कितनी हो गई, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है 13/20 को प्रतिशत में बदलिए। छोटे सवाल भी हैं, बड़े सवाल भी हैं। धीरे धीरे अगर आप तैयारी को करते हैं, धीरे धीरे आपका रूटीन होना चाहिए डेली पढ़ने का। डेली अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेवर्धक होगा। लेकिन अगर आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ा परसों नहीं पढ़ा, तो ये इरेगुलरिटी आपको ज़िंदगी में हार की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो ये रेगुलरिटी आपको ज़िंदगी में जीत की ओर ले जाएगी, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 13/20 को 13/20 को प्रतिशत में बदले। आपके सामने दोस्तों सवाल है, 13/20 को प्रतिशत में बदले। इसके हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। 50%, 65%, 70% और लास्ट ऑफ है 120%। तो ये सवाल आपके सामने है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ये हमारा एक भिन्न है। हमने आपको समझा रखा, पहले वीडियो में समझा, किसी भी अगर भिन्न को आपको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे सुंदर दोस्तों, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आप 13/20 बराबर लिखेंगे 13/20 और गुणा कितना लिखेंगे आप, 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब भाग करेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से 13 की 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 पचे 65%। तो 13/20 का जो प्रतिशत में मान आया है वो कितना आया दोस्तों, 65% आया है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम दोस्तों अगले सवाल की ओर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल अग्निवीर की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, 2 सही 3/5 को प्रतिशत प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत में बदलें। तो ये आपके सामने एक सवाल है छोटा सा। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। तो देखें दोस्तों, 2 सही 3/5 को प्रतिशत में आपको बदलना है। कैसे बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे 2 सही 3/5। ये एक मिश्रित भिन्न है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे, 5 की 2 में गुणा कराएंगे, इसे लिखेंगे 2 सही 3/5 का मतलब होता है दोस्तों 2 प्लस 3/5। ये बात आपको समझ में आई है। अब 2 की हम 5 में गुणा करें, 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 5। एक बन गया है हमारा भिन्न। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो 5 से आप भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 13 की आप 20 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और एक जीरो अपने पास से बढ़ाएंगे, फालतू है। यहाँ से आपका आंसर आएगा 2 सही 3/5% का जो परसेंटेज में मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 260% आएगा। ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। 50 का कितने प्रतिशत 20 है, क्वेश्चन है। 50 का कितने प्रतिशत 20 है, ये पूछा है इसमें।
ऑप्शन है आपके सामने। देखो दोस्तों, कह रहा 50 का कितने प्रतिशत 20 है। पहले आप इसे बेसिक से समझें। मैंने मान लिया कि 50 का x परसेंट कितना है, 20 है। मान लेते हैं, माना 50 का x परसेंट कितना है दोस्तों, 20 है। कितना है, 20 है। तो x की वैल्यू तो निकालनी है, तो लिखेंगे आप 50। मैथमेटिक्स में का की के का मतलब गुणा होता है। x परसेंटेज को हटाएंगे, बटे कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। 50 से भाग करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना कितना होगा, 100। और 35 गुणा करेंगे, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 40% आई है। कितनी आई है, 40% आई है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसे डायरेक्ट लगाना चाहूँ बाई ट्रिक से, तो जिस संख्या के पीछे का लगा हो या जिसकी तुलना की जा रही है उसे हमेशा ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना की जा रही है उसे कहाँ रखेंगे आप, नीचे रखेंगे। तो 50 का कितने परसेंट, 20 है, तो 20 लिखेंगे। और का किसके साथ लगा है, 50 के साथ, बटे में कितना लिखेंगे, 50। और गुणा कितना लिखेंगे आप, 100%। तो जी डायरेक्ट आंसर आपका आएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100। और दो की आप 20 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 40%। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तरीका ए भी आता होना चाहिए और तरीका ए भी आता होना चाहिए, क्योंकि जब आप चारों तरफ से पढ़ेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अदरवाइज 1 नंबर 2 नंबर की परेशानी जिंदगी भर रह जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक नहीं लिखेंगे हम, किसी लिखेंगे, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। 40%, 40% अंक चाहिए। एक छात्र को 142 अंक मिले। एक छात्र को 142 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। बहुत बढ़िया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, कि मतलब वो कह रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं, 430, 450, 250 और लास्ट में है 300। यहाँ पर बात ये आ रही है, सवाल देखो दोस्तों, सवाल को बड़े आराम से पढ़ो। ऐसे सवाल पेपर में खूब पूछे जाते हैं कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी ऐसा जिसे 142 अंक मिले लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं उसका चक्कर रहा होगा, नहीं तो 30 नंबर उसको आराम से मिल जाते। फिर भी खैर कोई बात नहीं, फेल हो गया।
कह रहा परीक्षा कितने नंबरों की थी। तो दोस्तों यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है, 100% होता है। तो यहाँ से एक बात समझने वाली कि अगर उस बंदे को 40% अंक मिले हैं और वो 142 अंक मिले हैं, परसेंटेज में 40 और अंकों में मिले हैं 142, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो दिमाग वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये 30 अंक इसे और मिल जाते हैं तो ये बंदा पास हो जाता। तो आप कहेंगे जी सर, बड़े आराम से लगाएंगे कि ये जो 40% का मान है वो ये और ये प्लस करेंगे तब आएगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 40% बराबर हो जाएगा 142 और प्लस कितना हो जाएगा 30। क्यों कि 40% तो बंदा पास हो रहा है, लेकिन वो उसे 142 मिले हैं और वो 30 से फेल हो रहा है। ये बंदा है पास परसेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 30 की कमी है, तो आपने 30 अगर जोड़ देंगे तो पास करा देंगे आप बड़े आराम से। तो 40% की वैल्यू अगर इतनी है, ये हो जाएगा 172। कह रहा परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक दोस्तों 100% होता है। तो 40% का मान इतना है, तो यहाँ से लिखेंगे आप 172 जो है वो कितने का मान है, 40% का मान है। यहाँ लिखेंगे हम पूर्णांक कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, और गुणा कितना निकालेंगे आप 100 निकालेंगे। यहाँ से परसेंटेज का साइन और यहाँ से परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो 40 की वैल्यू अगर 172 है तो 100% का मान पूछा, तो कैंसिल करेंगे जीरो से जीरो, चार एकम चार, चार चौके कितना हो जाएगा 16, बचा कितना एक, 12 हो जाएगा, चार तिहाई 12 और एक जीरो आपके पास बचा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 430। तो परीक्षा कितने नंबरों की थी, 430 नंबरों की थी। अब यहाँ से दिक्कत वाली बात ये है कि अगर वो तुमसे कहीं पूछ देता कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने आप चाहिए, तो वो भी देख सकते हैं आप। इसे हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और वो चीज़ समझते हैं। तो कुल अब यहाँ तो पता ही चल गया कि 172 नंबर हमें चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर।